फाड़ी की लकड़ी से, हर एक पक्षी है जो अपने पंजे में कहते लकड़ी दबाए रखता है, हमेशा छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार गोपियां भी मन से कर्म से जाते सोते हुए भी खाना खाना जपती रहती हैं। ये बात हम पढ़ाते समय जब भी आप पढ़े थे तो काफी बहुत उसमें बताया गया था। इसी पाठ में आकर व्याधि का अर्थ क्या है? रोग। एक प्रकार का रोग, ये गांव में भी बोला जाता है अक्सर, नहीं? व्याधि मींस क्या होता है? रोग। सूर्य के पद में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। पढ़ते समय आप क्लिष्ट भाषा लग रही थी ना, उद्धव तुम आदि विभागी, इस प्रकार बड़भागी मतलब भागशाली बताना और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। सूर्य की सभी रचनाओं में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा ही बताई गई। आगे चलिएगा। मर्यादा नदी के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, प्रेम संबंध की, क्योंकि गोपियां का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, लगाव है, अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम है, उसी के बारे में उन्होंने वही मर्यादा के बारे में चर्चा की है। इसमें प्रेम संबंध आएगा। सूर्यदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ये पार्टी के जीवन परिचय का अध्ययन कर रहे थे, स्पष्ट बताया गया था कि वल्लभाचार्य के गुरु है। सूर्य के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। आराध्य, इसमें लिखा हुआ श्री राम गुरुनानक शिव, तो ये सब नहीं है, उनके श्री कृष्ण के आराध्य हैं। पुरैन पात का अर्थ क्या है? कमल का पत्ते। पुरैन पात रहत जल भीतर, तो पुरैन का अर्थ होता है कमल का पत्ता। हर पक्षी की तुलना किससे की गई है? गोपियों श्री कृष्ण। इस प्रकार हर पक्षी उसको लिया रहता है, एक गरुड़ लिया रहता है, उसी प्रकार गोपी श्री कृष्ण को अपने मन में बसाए हुए हैं। सूरदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है किसको? श्री कृष्ण। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, बादशाह सम्राट कहा जाता है, श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं। ये स्पष्ट रूप से उनके लिखत है, श्री कृष्ण को भी प्रमुखता दी है। सूर्य की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? ये विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी इन्हीं की रचना है। कभी-कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में है, यहाँ दे देता है, इसके बाद पूछता है सूरदास जी की दो रचनाएं भाषा परिभाव पंचकला पर लिखी है, तब यहाँ चुपचाप आपको दो रचनाएं उठा के वहाँ लिख देना है, कहीं गलत भी नहीं होता। चलिए दूसरा पाठ में कहते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? लक्ष्मण ने। शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गया? परशुराम। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? भाषा है। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? अभी परीक्षा तिवारी में यही आया था प्रश्न, किसके साथ स्वयंवर में आए थे? विश्वामित्र। कैसे लिखना है? देखिए ये विश्वामित्र ठीक लगा दीजिए सर। किसने किया था? आत्मकथा, अगला पाठ का आत्मकथा पाठ किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद। जिसमें आपने रचनाएं बताई थी, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, इन्हीं की रचनाएं थी। उनमें कभी-कभी प्रसाद की आत्मकथा कैसे बता रहे हैं? भोली। लास्ट की लाइन थी भोली भाली आत्मकथा अभी सोई है, ऐसे बताया था उन्होंने। ठगी पति की पंथा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। क्या बात की प्रसिद्ध कवि कौन है? पंत प्रसाद उजाला और महादेवी वर्मा को हमने स्पष्ट बताया था कि छायावाद के चार कवि प्रमुख हैं, उनमें से ये भी प्रमुख प्रतिनिधि कवि केशव प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी को कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? पारितोषिक मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक। पिछली बार एक लाइन के वाक्य में एक वाक्य में उत्तर जो लिखने का उसमें आया था। केशव प्रसाद का संग्रह कौन सा नहीं है? साय में धूप। इनकी सभी आकाशदीप आदि इंद्रजाल लिखी है, और ये साय में धूप दुष्यंत कुमार की एक रचना है, गजल जिसमें संग्रह लिया है। अच्छा 11 में आप लोग का अध्ययन करेंगे। चलिए उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। कवि निराला ने बादलों को किसकी कल्पना के समान मालूम होता है? काले घुंघराले बालों की तरह। बाल कल्पना के समान। कवि निराला ने बादलों के लिए विशेषण कौन सा प्रयोग किया है? बाल कैसे हैं? नवजीवन वाले। नया जीवन देने वाले हैं बादल। लेकिन कवि निराला बादलों से बरसने का आह्वान कर रहे हैं। कैसे? आकाश को घेर कर। आकाश को घेर कर। घेर घेर घोर गगन के हे बादल गरजो गरजो। बरसने का नहीं आया, ध्यान रखिए। गरजो गरजो। यहाँ भले लिखा हुआ है कि बरसने कैसे करते कि आसमान को घेर घेर कर दिखाई। कभी निराला ने तत्वधारा के माध्यम से क्या संकेत किया है? सामान्य की पीड़ा। मुस्कान कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन का नाम क्या था? इस पाठ को पढ़ो, इन्होंने दो पाठ लिखा, फसल और कौन सा? गीतांजलि मुस्कान। यहाँ तक बात हुआ है, एक पाठ आपका बचा हुआ है, लेकिन दंदली मुस्कान तो हमने रख दिया, इसको भी देख लेते हैं। ये जो मुस्कान कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान वर्णन किया? यही छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों की मुस्कान वर्णन किया है, क्योंकि उसमें
छोटे बच्चे को जो हाथ पैर कान मिट्टी से सने रहते हैं वो कहते हैं कि जो जल जाता है हमारी झोपड़ी भी खिल रहे हैं, इस प्रकार बताया है छोटे बच्चे की मुस्कान। छोटे बच्चों को स्पर्श से किसके फूल झड़ने लगते हैं? शेफालिका। 8 नहीं ली है, फागुन की शोभा वाला पाठ पढ़ चुके हैं, हिरालाल जी का है। 8 नहीं ली है, कविता में किस मान की सुंदरता? किसके सांस लेने पर सुगंध चारों ओर फैल जाती है? चलिए और संगत कार का विस्तार में अध्ययन करेंगे अभी।